लेकिन मदरसे से नाम जुड़ा है, क्या सरकार इसलिए इस पर एक्शन? इसलिए सरकार जो है इनको प्रताड़ित कर रही है कि इनका शब्द मदरसा से जुड़ा हुआ है। एक कुरान और लैपटॉप की दोनों की बात करते थे, इनका नारा कहाँ चला गया जो है। आज ये विद्यालय जो है धर्म के आधार पर बंद किए जा रहे हैं। क्यों बंद हो रहा है मदरसा? क्यों सरकार बंद करना चाहती है? सरकार भेदभाव की नीति अपना रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग भी मुसलमान हो गए हैं? क्या सरकार, अगर हम मदरसे में पढ़ा रहे हैं तो सरकार हमको मुसलमान मान चुकी है? इसलिए योगी जी से हम मांग करते हैं कि हम लोगों की जो योजना है उसका संचालन उत्तर प्रदेश सरकार करे। या तो वो खोल करके कहते कि मदरसा शिक्षकों को हमसे कोई मतलब नहीं है, या इस मदरसे से मतलब ही हिंदुस्तान को नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं है। और ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव छोड़ करके अपने प्रदेश में रहने वाली जनता को एक निगाह से देखे। तो फिर ये हिंदू मुसलमान का भेदभाव क्यों कर रही है सरकार? सर वो मुस्लिम के आड़ में हिंदू को भी परेशान किए हुए है, पैसा नहीं दे रहे हम लोगों को। 8 साल से बकाया हम लोग को पैसा नहीं दे रही है। चलाए आने के लिए बच्चों की फीस कहाँ से जमा करें? शिक्षक हो करके अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। बताइए कितनी शर्म की बात है। नमस्कार, मैं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज इको गार्डन में ये जो आप इतनी भीड़ देख रहे हैं, आज शिक्षा दिवस है और आज इन टीचरों की इतनी ज़्यादा तादाद, और यहाँ पर ये आज अपने हक़ की मांग करने आए हैं। सरकार एक बार फिर से तमाम, जिस तरह से वो कहती है सबका साथ सबका विकास, उससे अलग हटकर तमाम शिक्षक, यहाँ पे सभी शिक्षक हैं, हिंदू मुसलमान हर धर्म के हैं, लेकिन ये मदरसा बोर्ड के शिक्षक हैं और इनकी गुहार ये है कि इनका वेतन इनको टाइम पर नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर यहाँ पर तमाम शिक्षक आज अपने हक़ की गुहार लगा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? पिछले कई सालों से इसी तरह ये शिक्षक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार क्यों सुनवाई नहीं करती है? सरकार तुष्टीकरण की नीति अपना रही है, इसलिए जो है मदरसा के शिक्षकों को उपेक्षित की हुई। जब से केंद्र में सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बनी, मदरसा शिक्षकों को जो 60% केंद्रांश का पैसा इनके मानदेय में आता था, उसको पहले सरकार ने बंद किया। बाद में इस समय जो है जो 40% केंद्र की प्रदेश की सरकार देती थी, उसको भी बंद कर दिया। अब जो है ये विद्यालय को ही बंद करने का शासनादेश जारी कर दिया और कहा कि क्लोजर एवं मर्जर की नीति अपनाई जाएगी। इन विद्यालयों को बंद किया जाएगा और इसके जो हैं बच्चे होंगे उनको परिषदीय विद्यालयों में मर्ज किया जाएगा। मतलब कि मदरसा है इसलिए बंद किया गया है। यहाँ पे तो टीचर सभी धर्म के होंगे, सभी धर्म के हैं, लेकिन मदरसे से नाम जुड़ा है। क्या सरकार इसलिए इस पर एक्शन? इसलिए सरकार जो है इनको प्रताड़ित कर रही है कि इनका शब्द मदरसा से जुड़ा हुआ, जबकि जब यह नियुक्तियाँ हुई आधुनिक शिक्षकों की तो क्वालिफिकेशन के आधार पर हुई, वो जाति के आधार, धर्म के आधार पर नहीं हुई। जो हिंदी का टीचर बना, जो इंग्लिश का टीचर बना, जो विज्ञान का टीचर बना, जो मैथ का टीचर बना, तो अपने अपने योग्यता के आधार पर बना, उसको जो है मदरसे के आधार पर नहीं बना जो है। तो फिर ऐसी नीति को अपनाने का, या मुसलमान अगर है हमारे देश में तो क्या किसी के रहमो करम पर है? क्या इस देश जब आज़ाद था तो हिंदू के साथ साथ मुसलमानों ने, सिख ने, ईसाइयों ने कंधा लगा करके इस लड़ाई को नहीं लड़ने में काम किया है? यह इतिहास इसका गवाह नहीं है कि आज सरकार जो है इस तरह की रवैये को जो है अपना रही है। इसलिए इस सरकार के इस कारनामे की हम घोर निंदा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि सरकार फिर से होश संभाले और जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया था कि एक हाथ में कुरान होगी और दूसरे हाथ में हम जो है लैपटॉप देंगे, तो इनका लैपटॉप कहाँ चला गया? एक कुरान और लैपटॉप की दोनों की बात करते थे, इनका नारा कहाँ चला गया जो है। आज ये विद्यालय जो है धर्म के आधार पर बंद किए जा रहे हैं। धर्म के आधार पर जो है ईसाइयों के भी विद्यालय हैं, इसमें तमाम धर्मों के विद्यालय हैं, जितने धर्मावलंबी हैं। हमारा ये संविधान जो है किसी एक धर्म के लिए नहीं बना है, यह पंथ निरपेक्ष है। इसमें सभी धर्मों की मानने की जो है स्वतंत्रता है और सबको अपनी बात की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारत के संविधान में है। देखिए यहाँ पर कितने शिक्षक बैठे हुए हैं, सभी मदरसा बोर्ड से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही टीचर्स नहीं हैं, हिंदू टीचर्स भी हैं,
हिंदू मुसलमान सब हैं, लेकिन इस सरकार की मानसिकता कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि मदरसा नाम जुड़ा हुआ है तो इनका हक ही इनसे छीन लिया जाए। क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार यादव। मतलब आधुनिकरण शिक्षक हैं हम लोग, जो मतलब मुस्लिम नहीं है? नहीं, हिंदू हम लोग हैं यादव। ये क्यों बंद हो रहा है मदरसा? क्यों सरकार बंद करना चाहती है? सरकार भेदभाव की नीति अपना रही है, जिससे जो है हम लोग बहुत परेशान हैं। 7-8 वर्ष हो गए हम लोग को मानदेय सरकार नहीं दे रही है। केवल जात पात के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर ये केवल सरकार बांट रही है। केवल जो है थोड़ा झूठा आश्वासन देती है कि आप लोग का मानदेय दे दिया जाएगा। सदन में भी कई बार इन्होंने जो है माननीय धर्मपाल मंत्री जो थे उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आप लोग का बकाया इसी मार्च में दे दिया जाएगा, और उस मंत्री को ही हटा दिया गया। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री बनाया गया है। फिर भी जो है उन्होंने जब मंत्री बना उन्होंने आश्वासन दिया कि आप लोग का काम सरकार बनते ही कर दिया जाएगा। सरकार भी बन गई, फिर भी हम लोग का कोई काम नहीं हो रहा है। हम लोग भूखे प्यासे देखिए, सबका साथ सबका विकास कहने वाली सरकार आज शिक्षक जो और विद्यालय जो विद्या का मंदिर कहा जाता है उसी को बंद कर दिया गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मदरसा नाम जुड़ा हुआ था। यानी कि इस नीचता पर सरकार, मैं नीचता ही कहूँगी कि सरकार आ गई है कि वो विद्यालय बंद कर दे रही है जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जबकि टीचर्स हिंदू मुसलमान सभी हैं। क्या कभी आप लोगों को उम्र जो है टीचर हैं 40% हिंदू टीचर मदरसे में पढ़ा रहे हैं। इसमें केवल मुस्लिम टीचर नहीं पढ़ा रहे। मेरा नाम पंकज कुमार मिश्रा है, हम भी एक शिक्षक हैं, मदरसा आधुनिक शिक्षक हैं। अभी मदरसे में रहते हुए आपके साथ भेदभाव हुआ, जिस तरह से आज सरकार ये भेदभाव करके ये मदरसा देखिए, मदरसे में पहली बात तो अगर भेदभाव होता तो हिंदू शिक्षकों को नहीं रखा जाता। सबसे पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ। पढ़ाते क्या थे आप? हम हिंदी पढ़ा रहे हैं और हिंदी में संस्कृत भी आता है, और हमारे मदरसे में हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, गणित सभी विषयों को पढ़ाया जाता है। लेकिन आज तक कभी विरोध नहीं किया गया कि आप मदरसे में संस्कृत का पाठ क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, क्या हम लोग भी मुसलमान हो गए हैं? क्या सरकार, अगर हम मदरसे में पढ़ा रहे हैं तो सरकार हमको मुसलमान मान चुकी है? तो या मुसलमानों के साथ इतना ऐसा व्यवहार करने की जरूरत क्या है? क्या मुसलमान इंसान एक एजेंडा है, सरकार का एजेंडा है कि हिंदू मुसलमान करके हमको चुनाव जीतना है। लेकिन अब सरकार के अंदर से वो गलतफहमी निकल जानी चाहिए, क्योंकि वो लोकसभा के चुनाव में ये दिखा दिया गया है। आगामी विधानसभा चुनाव में ये भी कीड़ा निकल जाएगा सरकार का, और सरकार अगर अभी भी नहीं चेतती है तो हम लोगों का ये सांकेतिक धरना है। आज के बाद अगर हम लोगों का कार्य नहीं होता है तो हम लोग बहुत जल्द उग्र प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए योगी जी से हम मांग करते हैं कि हम लोगों की जो योजना है उसका संचालन उत्तर प्रदेश सरकार करे, और हम लोगों का जो बकाया है उसको दे, और ये हिंदू मुस्लिम का भेदभाव छोड़ करके अपने प्रदेश में रहने वाली जनता को एक निगाह से देखे। मतलब देखिए, एक निगाह से सरकार नहीं देख रही है, और आज लोग यहाँ पे जितने भी शिक्षक हैं वो भी मानने के लिए तैयार हैं। सिर्फ मदरसा नाम जुड़े होने के वजह से आज ये मदरसा बंद किया जा रहा है, इतने लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है, इनको वेतन नहीं दिया जा रहा है। ये जुल्म क्यों, ये नाइंसाफी क्यों, ये भेदभाव क्यों? बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार इसी को कहकर वोट लिया था कि सबका साथ सबका विकास करेगी, और किसका साथ किसका विकास हो रहा है ये आप देख रहे हैं। जगह जगह पे धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। जी, क्या नाम है आपका? ना, मेरा नाम है मोहम्मद महफूज था। मैं मदरसे में आधुनिक अध्यापक हूँ। मदरसा अंजुमन इस्लामिया दारुल उलूम भलवनी में सरकार हम लोग तो पिछले 8 साल से भेदभाव कर रही है। हम लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और क्या बोलते हैं कि कैबिनेट मंत्री सालों लोग ज्ञापन देते हैं, फिर भी सरकार नहीं सुन रही। थोड़ा देख लीजिए, थोड़ा दिखा दीजिए। ये क्या बोलते हैं कि ये लेटर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखे हैं, 2 साल हो गए लेटर लिखे हुए, 2 साल के बाद भी तनख्वाह नहीं मिली। उसके बाद से नंद गोपाल नंदी जी भी लेटर लिखते हैं, उसके बाद भी तनख्वाह नहीं मिली। और आज जो हमारे राज्य मंत्री बनी है ओम प्रकाश राजभर जी, हम लोग से उनसे लगभग 3 से 4 बार मिल चुके हैं मंत्रालय बनने के बाद। तरफ मोदी जी जाते हैं विदेशों में, मस्जिदों के बाहर फोटो खिंचवाते हैं, तस्वीरें वायरल होती हैं सोशल मीडिया पे। हिंदुस्तान के मुसलमानों से कौन सा ऐसा बैर है जो मदरसे के टीचरों को इतनी तकलीफ सहनी पड़ रही है और मदरसा बंद किया जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मदरसा? जी, सिर्फ मदरसा नाम से शब्द जुड़ा हुआ उनका है, और माइनॉरिटी जहाँ से नफरत और विदेश में जा रहे हैं तो माइनॉरिटी समाज से उनसे मोहब्बत हो जा रही है। उन्हीं
का नारा था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। उनका नारा कहाँ है? हमने तो दोनों हाथ में नाटवान। मोदी जी इतना मेहरबान क्यों है विदेशी मुसलमानों पे, देश के मुसलमानों पे क्यों इस तरह से? भाई बाहर में जाते हैं सूट बूट पहन के तो बताते हैं कि हमारे देश में जो मुसलमान है बहुत सुरक्षित है, उसी हिसाब से मोहब्बत करते हैं, लेकिन विदेश में कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। मोदी जी का नारा था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, ये हम लोग दोनों हाथ में टोटरा दे दिए। हम लोग का परिवार कहाँ जाए, हम लोग बाल बच्चे कहाँ जाए बताइए? हम लोग उत्तर प्रदेश से 75 जनपद से आए हैं। आइनुल हक, मैं संत कबीर नगर से हूँ। मदरसा बंद किया जा रहा है, आप लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक तरफ रोजगार की बात कर रहे हैं मोदी जी, दूसरी तरफ रोजगार छीन रहा है। मैम, इस सरकार ने न जाने कितनी जांचें मदरसों पे की हैं और अभी तक मदरसों की जांच के बाद मदरसों में कोई इस तरह की कमी नहीं पाई है कि बंद किया जाए। जाने क्या सरकार की मंशा है कि वो बंद करने पे उतारू है, या तो वो खोल करके कहते कि मदरसा शिक्षकों को हमसे कोई मतलब नहीं है, या इस मदरसे से मतलब ही हिंदुस्तान को नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं है, या हिंदुस्तान की सरकार को मदरसे से कोई मतलब ही नहीं है, कोई और व्यवस्था करे। आखिर ये लोग, हम मदरसा टीचर्स, हम लोग कितने दिन भूखमरी कगार पे रहेंगे? हम लोगों की जो क्या नाम है नियुक्तियाँ की, अब हम लोग किस तरफ जाएं? इस उम्र में हम लोग किस तरफ जाएं? अपने बाल बच्चों को कैसे पालन करें और लोगों का कैसे पालन करें? देखिए, ये 6 लाख रोजगार की बात करती है योगी सरकार, और यहाँ पे कितने लोग हैं जिनको बेरोजगार किया जा रहा है? क्या नाम है आपका? रामवीर मौर्य हैं, गोरखपुर से बिलोंग करते हैं। मैडम, 21,000 मदरसा जो टीचर हैं जो बेरोजगारी के करार पर हैं। सरकार हमेशा कहती है कि मदरसों का हम मॉडर्नाइजेशन करेंगे, लेकिन सरकार मॉडर्नाइजेशन के बजाय शिक्षकों को बेरोजगार कर रही है। वो कहती है कि मदरसों में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की पढ़ाई की जाएगी, लेकिन वहाँ पर इसके उल्टे हो रहे हैं। जो मदरसा शिक्षक हैं उनको बाहर किया जा रहा है, और बार बार वो करे एक मदरसा जो है टीचर को बाहर करके वो मदरसों को मॉडर्नाइजेशन करे। तो कैसे करे, किस बेस? बच्चों का कितना नुकसान हो रहा होगा, उनके साथ, उनके भविष्य के साथ कितना खिलवाड़ हो रहा होगा? बच्चों तो पिछले 7 सालों से कंटिन्यू तो सरकार खिलवाड़ कर रही है, और शिक्षक के साथ भी सरकार खिलवाड़ कर रही है। एक तरफ आदेश देती है कि जो नॉन मुस्लिम जो बच्चे हैं हिंदू, उनको किसी दूसरे विभाग में मत, किसी दूसरे स्कूल में, विद्यालय में मत दिया जाए। तो जो इसमें जो हिंदू शिक्षक हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनको भी तो सरकार उनका तो फ्यूचर सरकार कर ले। सरकार तो हिंदू मुस्लिम दोनों करती है वहाँ पे। बच्चों तक वो बच्चे कहाँ गए जो इस मदरसे से जुड़े हुए थे? पढ़ते हैं, अपने ही मदरसे में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं हम लोग। हाँ, पढ़ाते हैं, जाते हैं, पढ़ाते हैं। प्रदर्शन के स्थल पे आती हैं और अपने हक की मांग करती है। सरकार कितने सालों से आप लोगों को इस तरह से भटकने पे मजबूर कर रही है? हम लोगों को 8 सालों से हम लोगों को कोई वेतन नहीं दिया जा रहा है, और हम लोग हमेशा यहाँ आते हैं और सब यहाँ पर आकर आश्वासन देके, जितने भी नेता मंत्री कोई भी आता है, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाता है, और हम लोग ऐसे ही समझ लीजिए। ये रवैया क्यों है? अब ये तो भाई वही जाने उनकी क्या मर्जी है। हिंदू भेदभाव कर रहे हैं, और क्या हिंदू मुस्लिम का भेदभाव हो रहा है, और कुछ नहीं। क्या इस मदरसे में हिंदू नहीं है क्या? हिंदू है 50%, पूरे पे 40% इसमें हिंदू हैं, 60%। आप हिंदू हैं जी, तो फिर ये हिंदू मुसलमान का भेदभाव क्यों कर रही है सरकार? सर वो मुस्लिम के आड़ में हिंदू को भी परेशान किए हुए हैं, पैसा नहीं दे रहे हम लोगों को। 8 साल से बकाया हम लोग को पैसा नहीं दे रही है, और अब आप समझ लीजिए हमारी 44 एज चल रही, कोई 50 पे चल रहा है, और इस एज में अगर योजना से निकाला जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप अपनी फैमिली से क्या कह के आती हैं? बच्चे तो होंगे आपके? जी मैम, बच्चे हैं। मैम बीएड और क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं आप? सबसे ज़्यादा ये फेस करना पड़ता है कि क्या कह कर आए, कहाँ से पैसा लाए आने के लिए, बच्चों की फीस कहाँ से जमा करें। शिक्षक हो करके अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, बताइए कितनी शर्म की बात है। और ना बच्चों को खिला पा रहे हैं। आज शिक्षक दिवस का दिन भी है, क्या मैसेज है आपका? मैं श्रावस्ती से मैं आई हूँ 1000 रुपया किराया खर्च करके, और 8 साल से पैसा हम लोगों को नहीं मिला। 2 साल से हम लोग की योजना लिखित में ना करके ऐसे ख़त्म कर दिया गया है, मतलब मुँह ज़बानी। और हम लोगों ने 6 साल कार्य भी किया, मतलब अभी भी हम लोग कर रहे हैं, और उसका भी पैसा हम लोगों को नहीं दिया गया। कोर्ट से आर्डर हो गया, फिर भी सरकार पैसा हम लोगों को नहीं दे रही है। ये हम लोग के साथ भेदभाव कर रही है। और ये मानती है, देखिए यहाँ पे तमाम शिक्षक हैं, और शिक्षक दिवस के दिन आज ये अपने हक की मांग करने आए। एक बार फिर से 8 सालों से लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी फरियाद नहीं सुनी जाती है। फिलहाल सरकार ये भेदभाव के चक्कर में ना जाने कितने लोगों का और रोजगार छीनेगी, कितने और लोगों को परेशान करेगी। फिलहाल ये धरना इनका इसी तरह जारी रहेगा। महाधरने की पूरी तैयारी करेंगे मदरसा शिक्षक, अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, OPM न्यूज़ नेटवर्क।